हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति का बंटवारा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दुर्गा को मंटू से शादी कर घर आए अभी 2 दिन ही हुए थे। बड़े धूमधाम से शादी हुई थी मंटू और दुर्गा की। दोनों के घर परिवार दोनों की शादी से बड़े खुश थे। दुर्गा के परिवार में सब खुशी इसलिए थे कि उनके पहलवान बेटी की आखिरकार शादी हो रही थी, और मंटू के परिवार में सब इस रिश्ते से इसलिए खुश थे क्योंकि उनके बेटे मंटू की दुर्गा से शादी करने के लिए पूरे 8 लाख रुपये मिल रहे थे। मंटू पतला दुबला सिंगल चेचिस का बेरोजगार लड़का को 8 लाख रुपये दहेज में शादी में दहेज करने के लिए मिले, ये खबर ही उनके परिवार के लिए किसी सनसनी खबर जैसी थी। मंटू के परिवार वाले झटपट से राजी हो गए दुर्गा को अपनी घर की बहू रानी बनाने के लिए, लेकिन मंटू के मन में दुर्गा समा नहीं रही थी। मंटू के भाई ने मंटू को समझाया, भाई देख, पतली दुबली छरहरी काया की लड़की शादी और शादी के 2 साल तक ही रहती है। एक बच्चा होने के बाद या 3-5 साल बाद किसी औरत को देख ले, सब एक जैसी ही लगती है, फैली हुई। जब सब औरत कुछ सालों बाद एक जैसी ही लगती है, फैली हुई, तो उसके पीछे 8 लाख रुपये दहेज छोड़ना कहाँ की समझदारी है। मंटू को बात समझ में आया या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पूरे घर वालों का मिलकर उसके मन का काउंसलिंग करने का असर ये जरूर हुआ कि मंटू दुर्गा से शादी के लिए मान गया। दुर्गा शादी कर घर आ गई। मन मार कर ही सही, मंटू भी घर में अपना जीवन दुर्गा के साथ बढ़ाने की कोशिश करने लगा। लाख खुद को समझाता, दुर्गा बस मोटी ही है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं है। अपने बाप के घर से अच्छा पैसा सोना लेकर आई है, अच्छा घर खानदान की है, स्वभाव की अच्छी है, घर में सबसे अच्छे से रहती है। हजारों बात सोचकर खुद को तैयार करता, लेकिन जैसे खुद के सामने दुर्गा को देखता उसकी दिमाग हिल जाता। मंटू का दिमाग ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे उसकी शादी दुर्गा से हुई थी, उसकी नज़र पतली दुबली सुंदर लड़कियों में टिकने लगी थी। काश इसी से शादी हो जाती, काश ये मेरी पत्नी बन जाती। धीरे धीरे पतली और सुंदर लड़की की चाहत उसके मन में ऐसे बढ़ी कि उसने आगे बढ़ बढ़कर लड़कियों से दोस्ती करने का, उनसे बात करने का मौका देखने लगा। समय गुजरता रहा, 4 साल निकल गए। मंटू एक बेटे का पिता बन गया और घर से बाहर जल्द ही उसकी एक लड़की से बात जम गया। मंटू उस लड़की जिसका नाम कोमल था उससे प्यार के पींगे बढ़ाने लगा। लड़की को उसकी शादी की बात पता नहीं थी, और कुछ महीनों के बाद जब कोमल को उसकी शादी की बात पता चली, तब तक वह मंटू के प्यार में इस तरह गिरफ्त हो चुकी थी कि वह उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। इधर मंटू के घर में मंटू की पत्नी दुर्गा को भी मंटू के प्रेम लीला की उड़ते उड़ते खबर मिल गया था। दुर्गा शांत रही। इधर कोमल मंटू के जीवन में कलेश मचा रही थी। मंटू कोमल को छोड़ना भी नहीं चाहता था, और दुर्गा की पहलवानी कदकाठी और उसके घर परिवार से डरता भी था। एक दिन दोपहर के 3 बज रहे थे। मंटू कोमल को लाल शादी के जोड़े में उसके मांग में सिंदूर भरकर घर के आंगन में ला खड़ा हो गया। दुर्गा जब मंटू को एक लड़की के साथ शादी कर घर आया देखी, तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी गुस्से का अंदाजा मंटू के साथ ही साथ मंटू के घर वालों को भी अंदाजा नहीं था। आंगन के एक कोने में रखी फसल काटने वाली गड़ासा या हंसिया को उठा ली और उछलकर सीधे मंटू के गर्दन में रख दी। मंटू जो आज तक शेर बना घुमा करता था, उसका डर से पैजामा गिर गया। मंटू के घर वालों की भी हिम्मत नहीं हुई कि दुर्गा को पकड़कर पीछे करे या उसके सामने मुंह खोले। मंटू के साथ आई कोमल दुर्गा के पैरों में गिर गई। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता था कि मैं इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, लेकिन आपको देखकर अब लगता है कि मैं चैन और शांति से कभी जी नहीं पाऊंगी। दुर्गा एक नज़र कोमल को देखी। पता नहीं उस लड़की के चेहरे को देखकर वह शांत हो पीछे हो गई। वह रात निकला। मंटू के माँ पिता भाई और बाकी परिवार में कोई भी कुछ नहीं बोला। कोमल भी बेजुबान ही रही। दूसरे दिन दोपहर को दुर्गा ने पहलवानी आदेश जारी की कि सारे परिवार मंटू और मंटू की दूसरी पत्नी कोमल को एक जगह बुलाई। घर के आंगन में सभी एकत्रित हुए। दुर्गा मंटू को एक नज़र देखी। मंटू अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। दुर्गा बोली, मंटू को घटिया तो हरकत तो कर ही लिए हो। मन तो कर रहा है कि ये गड़ासा उठाकर तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूं, लेकिन तेरे साथ आई इस मूर्ख लड़की को देखकर मन नहीं कर रहा। अब बता आगे क्या करना है? कोर्ट कचहरी जाकर सालों तक रगड़ेगा या पंच में बैठ 2 दिन में आए फैसले को मानेगा? मंटू कुछ नहीं बोला, बस सर हाँ में हिलाकर बात खत्म कर दी। दूसरे दिन गांव के पंचों के सामने दुर्गा, मंटू और उसकी दूसरी शादी की बात रखी। पंचों ने अपने में विचार विमर्श किया और दुर्गा से पूछा, तेरा क्या मन है? मंटू, तेरा गुनाहगार है, तेरे भी मन में कुछ बात होगी ही।
दुर्गा बोली, है ना। दुर्गा बोली, इसका फैसला मैं घर में कर सकती थी, लेकिन आप पंचों के सामने यह बात इसलिए लाए कि गांव समाज में सबको बात पता हो। दूसरी बात, कल मेरे और मेरे बच्चों का कोई बात ना आए, और तीसरी बात, इस लड़की का जीवन खराब ना हो जो प्यार में इतना मर गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि जिससे प्यार करती है वह पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे का पिता है, और सबसे बड़ी बात, इनको इनके गुनाह का थप्पड़ का दर्द इनके पूरे जीवन में इनको मिले। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ही ली है, ये लड़की उसकी पत्नी बनकर मेरे घर आ ही गई है, तो मेरे पति मंटू का बंटवारा हम दोनों में होना चाहिए। पंचों के चेहरे का रंग उड़ गया। जमीन जायदाद माँ बाप के बच्चों के बीच में बंटवारा होते देखा था, लेकिन पति का बंटवारा कैसे हो? पंचों ने पूछा, मतलब? दुर्गा बोली, मैं मंटू की पहली पत्नी हूँ और कोमल इसकी दूसरी पत्नी। इन दोनों ने गलत काम, गुनाह भी किया है, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी बच्चे के साथ और समाज के साथ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंटू सप्ताह के 4 दिन मेरे साथ रहे और 3 दिन कोमल के साथ रहे। 4 दिन मेरे साथ इसलिए ताकि इन्हें हमेशा ये याद रहे कि इन्होंने क्या गुनाह, क्या बेशर्मी किया था। पंचों ने आपस में दुर्गा की बात को चर्चा की और उन्हें भी दुर्गा की बात सही लगी। पंचों ने मंटू और उसकी पत्नी कोमल को दुर्गा की दी हुई सजा सुनाई। मंटू और उसकी पत्नी कोमल को इसे मानने के अलावा क्या विकल्प था? दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।